जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, एक ट्विन फ्लेम पाथ, जब पहली बात तो देखो यार, एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम पाथ है ना, वो डिवाइनली गाइडेड ही होगा। उस पर कोई पर्सन नहीं गाइड करेगा, कोई बाहरी बंदा नहीं गाइड करेगा। बाहरी बंदे से तो आपको बस हार्ट ब्रेक ही मिलेगा, टूटे रहोगे। कोई आपको छोड़ देगा, किसी को आप छोड़ दोगे, बहुत लोग आपसे खुद दूर हो जाएंगे, कुछ लोगों से आप ही दूर हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंट्यूशन के थ्रू ही आपको रास्ता दिखेगा, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। या कोई ऐसे पर्सन आ जाएगा जीवन में, इसके थ्रू रास्ता दिखेगा। बट आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होता है। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही कंट्रोल छूटता चला जाता है। उतना ही आपको लगेगा कि यार ये तो कंफर्ट दे ही नहीं रहा है मुझे। इस जर्नी में मैं कंफर्ट के लिए सोचा था, बट ये तो बिल्कुल अपोजिट है मेरे। अब मैं क्या करूं? बस करना कुछ नहीं होता है। एज इट इज़, जैसे कनेक्टेड थे कनेक्टेड रहो, ठीक है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को देखते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समय अभी विपरीत है, बट वो भी कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, हमारी आत्मा को गहराई में गढ़ रहा है, ठीक है। और देखो, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अलग अलग लोगों का वो है, सबकी सिचुएशन अलग है, हर एक की स्टोरी अलग है। कभी भी किसी की स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। स्टोरी कुछ समय के लिए आपको ये देगा कि ठीक है ऐसा हो रहा है, बट अगेन आप अपने लेवल पे आके खड़े हो जाओगे, अपने उस जगह पे आके खड़े हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा जो है विश्वास, देखिए स्टोरी क्या करेगा, आप किसी की स्टोरी सुनोगे तो स्टोरी से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टोरी के बजाय उसकी एक्सपीरियंसेस को जीना सीखो और अपनी एक्सपीरियंस को जीना सीखो, क्योंकि स्टोरी तो यार कुछ भी हो सकती है ना किसी की लाइफ में। किसी तरह से कोई भी सिचुएशन बनती है, बट आप देखो कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर कहाँ जा रहा है, आपको आपके चैतन्य से मिला रहा है। चेतना बदल रही है आपकी, सबकॉन्शियस बदल रहा है, हील हो रहा है। अब ये पाथ ऐसा पाथ है कि आप कहीं से भी शुरुआत करोगे, शुरुआत आपकी कहीं से होगी, बट अंत कहाँ होना होगा ये वो तय करेगा। शुरुआत भी उसी ने तय करा था, लेकिन अंत हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, बट जैसा नहीं सोचा होता है वैसा होता है और बहुत बेहतर होता है। हम सोचते हैं कि इसका अंत कब है, और ये तो एंडलेस जर्नी है। जब तक ह्यूमन बॉडी है तब तक आप इसको जीना पड़ेगा। कभी सेपरेशन के फेज़ में, फिर यूनियन में, फिर मिशन में, अपने काम को लेके अपने आप को हर दिन चुनना पड़ेगा। हर दिन आपको खुद का चुनाव करना पड़ेगा और बेहतर चुनाव करना पड़ेगा, बेहतर के लिए। तो ट्विन फ्लेम पाथ बाकी रिश्तों से अलग क्यों हो जाता है, बाकी कनेक्शन से अलग क्यों हो जाता है? बाकी कनेक्शंस आते हैं, कुछ समय बहुत अच्छा फील होगा, फिर समय के साथ फेड हो जाता है। बट ट्विन फ्लेम पाथ एक ऐसा पाथ है जो आएगा, खुद से मिलाएगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर देगा। तो खुद के साथ जब बैठोगे, तब एक्सपेक्टेशंस जब ज़ीरो होगा, तब कनेक्शन में फेड होने को कुछ बचा ही नहीं होगा। यूनियन में जो एक्सपेक्टेशंस होगा वो मीट नहीं होगा, क्योंकि खुद के दोनों के एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो हैं। इतने सारे कार्मिक पैटर्न्स को डील करते हुए आए हैं कि उन्होंने हमारी आत्मा को इस लेवल पे ला के रख दिया है कि बहुत उम्मीदें नहीं हैं, एक चाह है, उम्मीद नहीं है कि भाई तुम वाकई में मेरे लिए ऐसा करोगे। फिर वो नेचुरली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब आपने ये देखा कि ठीक है लाइफ चल रही है और चलती रहेगी। फिर जो एक्सपेक्टेशंस है वो खुद से जब मीट होने लगती हैं, तो सामने से भी ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगेंगी। शायद आपने जितना नहीं सोचा होता है उससे बेहतर आने लगती हैं। तभी तो आप देखो कि जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो बहुत अनएक्सपेक्टेड समय होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम होता है, सिचुएशन भी बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी और बिल्कुल अपोजिट होगी। जब मिलोगे तो या तो यार सेटल नहीं रहोगे, जॉब नहीं होगी किसी के पास करियर नहीं होगा अच्छा, ठीक है,
किसी को अपने बॉडी को लेके शेमिंग होगी, किसी को अपनी हाइट को लेके शेमिंग होती। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, इनिशियली बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं हमारे अंदर कि यार कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, कोई कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होगा, कोई अपने सोलमेट के कनेक्शन में होगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसी अनफेवर्ड सिचुएशंस होती हैं उस समय पे, जो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को, उस फेज़ को फेवर नहीं दे रही होंगी। उसके बावजूद भी वो पर्सन आया और उससे हमारा लगाव हुआ, उसके बावजूद भी हमने अपना वो फेज़, वो टाइम जिया। अब सेपरेशन में है, इसका मतलब यही है कि ये किसी, जो ये मिलन है, ये आपकी स्थितियों की मोहताज नहीं है। जिस समय आपकी आत्मा तैयार होगी उस समय मिल जाओगे आप, और उसी समय पे आप मिले भी होगे। फिर ये नहीं फ़र्क पड़ता कि यार हमने कितना अचीव किया है अपने जीवन में, या हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमारा हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, डजेंट मैटर। वो मैटर ये करता है कि आत्मा लेवल पे कनेक्शन कितना स्ट्रांग हुआ है, मिलने के लिए आप तैयार हुए हैं, वो है। क्योंकि जब आप इनिशियली मिले थे तब भी ये चीज़ थी, और जब फाइनल मीट होगा तब भी ये चीज़ होगी। तो हम इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी सोच से बता रहा हूँ कि मैं खुद इतनी चीज़ों को लेके डाउट में रहता हूँ, दिमाग में ऐसा ऐसा चलता रहा। बट रियलिटी जो है, करंट, वो आपके सामने है, उससे अलग कुछ नहीं है। अभी वही सिचुएशन आपको आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने को कहेंगी, वही सिचुएशंस आपको हर दिन खुद से मुलाकात करवाएगी। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन बाकी कनेक्शन से बहुत अलग है। हर पल प्रति पल आपको उस परमात्मा की याद दिलाती रहेगी अंदर से, उस परमात्मा से जुड़े रहोगे, कनेक्टेड रहोगे। और इतना लंबा चल रहा है ये समय, इतने लंबे समय से ये समय चलता आ रहा है। इस दौरान हम खुद से मुलाकात कर ही लेते हैं, उस गहराई में पहुंच ही जाते हैं जहां पहुंचना है। जो अचीवमेंट इस कनेक्शन की है, वो कनेक्शन, वो अचीवमेंट हम पा ही लेते हैं। बट वो क्या एकदम से दिखती है? नहीं, वो हर दिन दिख रही है आपको, वो हर दिन जी रहे हो ना, वही उसकी अचीवमेंट है। कभी भटक रहे होते हैं, कभी बहुत सही होते हैं, कभी ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो वो ऐसा ही चलेगा। तो वो ऐसा चल रहा होता है, तो हमें दिखा रहा होता है। कभी कभी पीक मोमेंट से हमें बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, कभी कभी डाउनफॉल से बहुत बुरा महसूस करवाएगा, तकलीफ महसूस करवाएगा, पेन महसूस होगा, करियर में एकदम से स्टक हो जाएंगे, सारी चीज़ों से हम स्टक हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, समय समय पे चीज़ें आती रहती हैं, निकलती रहती हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम पाथ में जो पर्सन है वो डिवाइनली कनेक्टेड होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, उसके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद होगा, ब्रह्मांड का आशीर्वाद होगा। मतलब उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो लाइफ की फ़्लो के साथ चल रहा है। स्टकनेस में भी उसको पता है कि बस चल रही हूँ, प्रभु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बस वही चीज़ उसके जीवन को जो है एक नए आयाम पे लेकर चली जाती है। भटकाव ख़त्म हो जाता है, फिर उलझन ख़त्म। उसको क्वेश्चन नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करने होते कि भैया हम ऐसे ये छोड़ दें, भैया हम ऐसे कर लें। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। फिर हम अभी किस चीज़ पे स्टक करेंगे, भैया क्या नॉनवेज खाना ज़रूरी है, मतलब क्या नॉनवेज दूर कर सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ये सब तो डिवाइन आपको इनिशियल स्टेजेस में समझा देते हैं, वो एनर्जीज आपको बात करनी शुरू कर देती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है प्रॉपर। आपके भटकाव से और इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखो कि बेसिक चीज़ें क्या है जो भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, और बेसिक चीज़ें क्या है जो आप बहुत नॉर्मल तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, बट उस एनर्जी के लिए वो चीज़ सही नहीं है। भैया हमें ऐसे मिलना चाहिए, भैया हमें उससे बात करनी चाहिए, भैया हमें उसका नंबर अनब्लॉक कर देना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस निकल जाते हैं। फिर ये सब क्वेश्चंस जो हैं एक दिमाग में बस ट्रैप की तरह बंधे होते हैं, वो मेंटल ट्रैप बोलते हैं ना, उसमें हमें फंसा दिया जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी नेगेटिविटी के साथ रूल कर रहा होता है उस समय पे। तो हम जाके इन सब चीज़ों में भटकते हैं, क्योंकि हम फिर इससे ऊपर वाली चीज़ देख नहीं पाते हैं ना, शायद उसके पीछे की चीज़ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम इधर ही फंसे हुए हैं, इससे आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है फिर आगे की चीज़ें देखना।
और फिर हम कहते हैं कि भैया हम स्टक हो गए हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर हम गाली वाली बक रहे होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी वीडियोस में जाके ब्लेम कर दिया, कभी लोगों को ब्लेम कर दिया, कभी अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम कर दिया, कभी अपने पर्सन को ब्लेम कर दिया, कभी अपने कार्मिक्स को ब्लेम कर दिया, कभी प्रभु को ब्लेम कर दिया, डिवाइन को ब्लेम कर दिया। ऐसे ही फिर हम फंस जाते हैं। और मतलब जितना मैं बता सकता हूँ उससे तो कम नहीं फील करता होगा कोई भी पर्सन, उससे ज़्यादा ही फील करता होगा, ठीक है। और एक बैलेंस स्टेट में ना फिर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर वो जी रहा होता है चीज़ों को, फिर उसको पता है कि सही ये है तो सही है, अगर ये गलत है तो प्रॉपर गलत है, इसको हटाना है जीवन से। फिर ये नहीं है कि इसमें हमारा दिमाग ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं। बेसिक है, अगर अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, मांस खा रहे हो, भाई प्रॉपर भक्ति मार्ग में कोई चॉइस नहीं है, अंडे तक का चॉइस नहीं है। भक्ति मार्ग का मतलब सात्विक, सात्विक का मतलब सात्विक है, पूरा प्रॉपर प्योर एनर्जीज है ना सात्विक। तामसिक चीज़, रासिक चीज़ खाओगे आप, अंदर से एनर्जीज को डिसबैलेंस करती है, उत्तेजित करती है। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति मार्ग का मतलब है कि प्रॉपर सात्विक खाना, सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक कंजम्पशन, सात्विक रील्स भी अच्छी देखनी है। जितना इम्प्रूवमेंट होगा उतना बेहतर होगा, वही हमें आगे लेकर जाएगी, वही हमें सही रास्ता दिखाती है। और डिवाइनली गाइडेड है बंदा, डिवाइनली गाइडेड है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इधर उधर भटकने की। अगर आपको लग रहा है कि मैं करियर में स्टक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करो। एक्सप्लोर करो कि आपका इंटरेस्ट क्या कह रहा है। अगर आपको टैरो रीडिंग ही करना है तो आप सीखना शुरू करो, लेकिन अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ पे प्रॉपर सीख के निकलो, वहाँ पे भी विश्वास जगाओ। विश्वास की कमी हमारे अंदर से होती है, फिर हम कहते हैं कि हमें सही गुरु नहीं मिला या हमें सही इंसान नहीं मिला जो हमें गाइड कर सके, और फिर हम उनको ब्लेम कर देते हैं कि पैसे इतने वेस्ट हो गए और हमारा कुछ मिला नहीं, कुछ दिखा नहीं हमें, क्योंकि हम रिजल्ट कुछ और चाहते थे लेकिन प्रोसेस कुछ और है। नाम जप, भक्ति और ध्यान, 3 चीज़ कंपलसरी है, ठीक है, नेसेसिटी है इस जर्नी की। मान के चलो कि ये नेसेसिटी है, क्योंकि कुछ और है नहीं तरीका, उस हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट करने के लिए कुछ और तरीका नहीं है। इंट्यूशन को क्लियर रखने के लिए अगर आईना साफ देखना है तो शीशे को साफ करना पड़ेगा, अपना पिक्चर अगर क्लियर देखना है तो बस वही है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।